हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति विद सिया में। आज हम सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत कथा। शुभ कार्य की शुरुआत प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी महाराज के समक्ष मन कर्म वचन से शुद्ध होकर हाथ जोड़कर करें। बृहस्पति देव पूजन प्रायः पीले वस्त्र पहनकर करना चाहिए। बृहस्पति देव को पीले चंदन का टीका लगाकर घी का दीपक जलावे, फिर केला, चना दाल, गुड़ व मुनक्का का भोग लगाकर हाथ जोड़ प्रार्थना करें। इसके बाद प्रेम पूर्वक कथा सुने। कथा सुनने के बाद प्रसाद बांटें एवं स्वयं भी ग्रहण करें। इस पूजन व व्रत को करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होकर धन, पुत्र, विद्या, सुख, शांति सहित मन की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए ये व्रत सभी मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक है। बृहस्पतिवार के दिन जो भी मनुष्य ये व्रत करें वे दिन में एक ही समय भोजन करें। भोजन चने की दाल आदि का करें, परंतु नमक नहीं खावे। इससे पहले मित्रों, आप सभी से अनुरोध है, कृपया कर कथा पूर्ण सुने, क्योंकि कोई भी कार्य अधूरा करना अशुभ संकेत होता है तथा इससे भगवान विष्णु एवं बृहस्पति देव का अपमान भी होता है। तो आइए शुरू करते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति महाराज की जय। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह ना तो प्रतिदिन स्नान करती और ना ही किसी देवता का पूजन करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण के घर एक सुंदर कन्या पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप और बृहस्पतिवार का पूजन एवं व्रत करने लगी। उसके पूजन पाठ को समाप्त करके पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब ये जौ सोने के हो जाते और स्कूल से लौटते समय वह उनको बीन कर ले आती। एक दिन वह बालिका सुख में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी तो उसके पिता ने देखा और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस दिन कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप भी दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे मार्ग में सोने का सूप भी मिल गया। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। वह कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और जाकर अपने पिता से कहा कि मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा बोला कि मैं तेरा विवाह उसके साथ अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस कन्या के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजपुत्र के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए और विधि विधान से उस कन्या का विवाह हो गया। कन्या के विदा होने के बाद ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब उन्हें भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी बेटी के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। बेटी ने बहुत सा धन देकर पिता को विदाई किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय तो सुखपूर्वक व्यतीत हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी बेटी के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो उसकी बेटी बोली, पिताजी, आप माँ को मेरे पास ले आओ। मैं उसे बृहस्पति देव की व्रत व पूजा विधि बता दूंगी, जिससे श्रद्धा पूर्वक करने से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण अपनी स्त्री को साथ लेकर बेटी के ससुराल पहुंचा। तब बेटी अपनी माँ को समझाने लगी, माँ, तुम प्रातः काल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करना। परंतु माँ ने उसकी एक भी बात का ध्यान नहीं लगाया और प्रातः काल उठकर अपनी बेटी के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी बेटी को बहुत गुस्सा आया और उस रात उसने अपनी माँ को कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन सुबह उसने अपनी माँ को बाहर निकाला और स्नान आदि कराकर पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस पूजन व व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता बहुत ही धनवान होकर बृहस्पति देव के प्रभाव से इस लोक के सभी सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। किसी गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन बृहस्पतिवार का व्रत करती थी। हर गुरुवार को बहन उपवास रहकर एक समय भोजन किया करती थी। बहन की श्रद्धा भक्ति को देखकर बृहस्पति महाराज आते हैं, उसे 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा और एक सोने का सिक्का देकर चले जाते थे और बहन भी 4 लड्डू खा लेती, चांदी का कटोरा, सोने का टका कोठे में रख देती। एक दिन उसकी भाभी ने कोठा खोलकर देखा तो उसमें जगमग हो रही थी। उसने
पड़ोसन को कोठा खोलकर दिखाया कि मेरी ननद इतने कटोरी सोने के सिक्के कहाँ से लाई होगी। कोठी तो पूरी जगमग कर रही थी। पड़ोसन बोली, अपने आदमी से कहना, लेकिन मेरा आदमी तो नहीं सुनेगा। ऐसा करना कि दाल का चम्मच भात में, भात का चम्मच दाल में कर देना। उसने वैसा ही किया। वह बोला, पागल हो गई हो। पत्नी बोली, पागल तो तुम्हारी बहन हो गई है जो कि कोठे में इतनी जगमग हो रही है। भाई ने देखा और कहा, इतने कटोरे सोने के सिक्के कहाँ से लाई? मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। भाई अपनी बहन से बोला, मैं तुम्हें मामा के घर ले चलूंगा। लेकिन बहन तो जानती थी हम कभी मामा के घर जाते ही नहीं। फिर भी बहन अपने भाई के साथ चल दी और उसने भाई से कहा, भाई जहाँ केले का पेड़ और मंदिर हो वहीं पर मुझे छोड़ देना। भाई ने वैसा ही किया। भाई को केले का पेड़ और मंदिर दिखा तो भाई ने बहन को वहीं पर छोड़कर अपने घर को चला गया। बृहस्पतिवार का दिन था। बहन ने केले की पूजा करी, कहानी कही। बृहस्पति देवता आए, 4 लड्डू, चांदी का कटोरा, सोने का सिक्का देकर जाने लगे तो उसका भाई पेड़ के पीछे छुपकर यह सब देख रहा था। भाई ने उसके पैर पकड़ लिए। बृहस्पति देवता बोले, मेरे पैर छोड़ पापी, कुंवारी कन्या को कलंक लगाते हो। यह तो कब से मेरी व्रत करती है और मैं ही इसे चांदी के कटोरा और सोने का सिक्का देकर जाता हूँ। इसका पीछा भूल कर भी मत करना। वह अपनी बहन को घर लाया और उसकी भाभी दरवाजे पर खड़ी थी। वह बोली, तुम इसे फिर से ले आए? उसने बोला, मेरी बहन से कुछ मत कहना। मेरी बहन तो बृहस्पतिवार का व्रत करती है, वही इसे देकर जाते हैं। और भाभी बोली कि मैं भी देखूंगी। इसके बृहस्पति देवता वह सारी नगरी में बोलाई, सब अपने बच्चों को लेकर आना। मेरी ननद बृहस्पतिवार का व्रत करती है। सबको 4-4 लड्डू, सोने का सिक्का, चांदी का कटोरा मिलेगा। ननद अब एक पैर से खड़ी होकर प्रार्थना करने लगी, हे बृहस्पति देव, मेरी लाज रखना। उसने 3 बार कहा और बृहस्पति देवता आए और सब बच्चों को 4-4 लड्डू, चांदी का कटोरा, सोने का सिक्का दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह बृहस्पति देवता जैसे उस लड़की पर कृपा करी, वैसे हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखना। बोलो प्रेम से बृहस्पति देव महाराज की जय। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लादकर दूसरे देशों में भेजा करता था, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देना चाहती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु के वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लूटता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान में दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव
अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसके समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक से धार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सतवान दी और दूसरे नगर जाकर बस गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहां एक वृक्ष के नीचे बैठ अपनी पूर्व दशा पर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहां बृहस्पति देव साधी के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता से बैठा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चरणामृत लो। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना। तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गईं, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहां के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने के लिए गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री जरा देर से पहुंचे, अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन करवाया। जब वे दोनों लौट कर आए तब रानी ने देखा कि उसका खूंटी पर टंगा हार अब गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। उनसे तुम चने और मुनक्का मंगवा कर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना। तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहां से एक और स्त्री निकली।
व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है। तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है। मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूंगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुख में प्रसाद और चरणामृत डाला। प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेल में कैद कर रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा है। दिन निकला तो राजा रानी ने खूंटी पर हार लटका हुआ पाया। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में कराकर दहेज में हीरे जवाहरात दिए। सभी प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देव की जय हो। अब श्रवण करें बृहस्पति देवता की आरती। जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब हो कर, प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वारे खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संचय हारी, स्वामी सब संचय हारी। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती गावे, प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंद आनंद कर, ज्येष्ठानंद आनंद कर, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव की जय। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतं हृदयालविन्दे भवं भवानी शैतं नमामि। वन्दालिमाला
कृपालिकाय कृपालिमालाश शंकराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव